भारत ने एक बार फिर से चीन को झटका दिया है, जिसके बाद चीन बौखला गया है। दरअसल भारत ने चीन की लीडिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। क्या कुछ ये प्रपोजल था, क्यों ठुकराया, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों में से एक BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर EV और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भारत के सामने $1 बिलियन के निवेश के प्रपोजल को रखा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस पार्टनरशिप के तहत BYD भारत में सालाना 10,000 से 15,000 यूनिट इलेक्ट्रिक कारों को असेंबल करने का प्लान बना रही थी। MEIL और BYD के जॉइंट वेंचर ने तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया था। भारत का इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चीनी ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि BYD उभरते हुए भारतीय ऑटो मार्केट में एक बड़े हिस्से को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादन प्लांट स्थापित करना चाहती थी। BYD फिलहाल MEIL की ओलेक्ट्रा में टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर जुड़ी हुई है। दरअसल कंपनी भारत में पहले से ही 2 इलेक्ट्रिक कारें ऑटो 3 और E6 बेचती है। कार मैन्युफैक्चरर ने अपनी इंडियन वेबसाइट पर BYD सील EV को भी लिस्ट किया है, जिसे इस साल फरवरी में ऑटो एक्सपो 2023 में अनवील किया गया था। ये इस साल के एंड में देश में सेल के लिए अवेलेबल हो सकती है। ऑटो कंपनी देश में अपनी इलेक्ट्रिक कारों और उनकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लांट एस्टैब्लिश करने की योजना बना रही थी, जिससे वो अपनी कारों को कम बजट में तैयार कर सके। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर इस प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया। तो चीनी कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में भारत में इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफर किया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल भेजा गया था। इस प्रपोजल को जरूरी पड़ताल और मंजूरियों के लिए उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था। सरकार के स्तर पर इस प्रपोजल के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इसे मंजूरी नहीं देने का फैसला लिया गया। मौजूदा भारतीय नियम चीनी कंपनियों को ऐसे निवेश की परमिशन नहीं देता है। ये कदम भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच उठाया गया है। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में विदेशी कंपनी के साझेदार होने से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नियमों के तहत इसकी पड़ताल करनी जरूरी होती है। प्रावधानों के मुताबिक भारत से जमीनी सीमा से सटे देशों से आने वाले किसी भी निवेश प्रस्ताव की पूरी समीक्षा की जाती है और इसे कई मिनिस्ट्री की मंजूरी भी इसमें लेनी होती है। ये नियम चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए लागू है। भारत को अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2023 के बीच चीन से कुल $2.5 बिलियन का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला है। BYD से पहले एक और चीनी 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ग्रेट वॉल मोटर ने भी $1 बिलियन के निवेश प्रस्ताव के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करने की कोशिश की थी। इसके अलावा GMW को भी लगभग 2.5 साल के इंतजार के बाद भारत से मंजूरी लेने में असफलता मिली और पिछले साल जुलाई में भारत में अपनी निवेश की योजना को उन्होंने स्थगित कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत में चीनी कंपनियों को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि चीनी निवेश को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। खैर, भारत के इस मूव पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।